जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी करने का सपना देखते हैं तो साथी निश्चित रूप से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 3 वैकेंसी आपके सामने है, जिसका डेट भी आ गया है जो कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास है, एज कब से काउंट होगा और कौन सी महीने में कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो साथी शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 10वीं पास के लिए 3 वैकेंसी है, एक एक करके मैं आपको बात बता रहा हूँ। साथी 10वीं पास 2024, यदि आप पास है, आपके परिवार में है, रिलेशन में है, दोस्त में है, तो सबको बता दीजिए। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, क्योंकि एक साथ 3 वैकेंसी है 10वीं पास वालों के लिए। तो साथी मैं पहले बात कर रहा हूँ रेलवे, जिसको लेवल 1 के नाम से जानते हैं, ग्रुप डी को। तो उसके पोस्ट की यदि बात करूं साथी तो 25,000 पोस्ट, लगभग 25,000 पोस्ट आने की संभावना है। ध्यान से समझिएगा, पोस्ट कितना 25,000। इसमें क्या क्या होता है तो गैंगमैन का, ट्रैकमैन का, केबिन मैन, पॉइंटमैन, हॉस्पिटल में जो होते हैं डॉक्टर के साथ असिस्टेंट का, उस सब का पोस्ट है, जिसको ग्रुप डी के नाम से जानते हैं और उसी को लेवल 1 के नाम से भी जानते हैं। तो पोस्ट की बात करूं तो 25,000 पोस्ट आने की संभावना है। अब आगे सुनिए, इसमें यदि एज की बात करूं तो 18 से 33 ग्रुप डी में। यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 33, ओबीसी से हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलेगा, एससी और एसटी से हैं तो 5 वर्षों का छूट मिलेगा। तो 18 से कितना हो जाएगा, 33 5 38 हो जाएगा। अब सुनिए, अप्लाई की बात करूं तो सितंबर में इसका फॉर्म भरा जाएगा। सितंबर महीने से रेलवे ने जो अपना कैलेंडर जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया है, सितंबर के फर्स्ट वीक से इसका फॉर्म भरा जाएगा, सितंबर 2024। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फी की बात करूं तो 500 रुपया, लेकिन ये रिफंडेबल है। फॉर्म भरने टाइम में आपको 500 रुपया लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको रिफंड कर देगा 400 रुपया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने एटीएम से पैसे को पे कीजिएगा या अपने जानकार से साइबर कैफे के भरोसे नहीं कीजिएगा। जिसके खाते से या जिस एटीएम से आप पे कीजिएगा उसी के अकाउंट में रिफंड वाले पैसा आएगा। तो ये बात को ध्यान रखना है। एससी एसटी और यदि फीमेल से हैं तो 250 रुपया मात्र, ये भी रिफंडेबल है। अब इसके एग्जाम की बात करूं जो क्या क्या पूछेगा तो 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट टाइम, 1/3 निगेटिव। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, रेलवे ग्रुप डी में जो आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट टाइम, 1/3 निगेटिव। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा तो जीके से, साइंस से, मैथ से, रीजनिंग से, यानी 4 सब्जेक्ट मिलाकर के 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके फॉर्म का इंतजार नहीं करना है, जो कब से आएगा नोटिफिकेशन, सितंबर में 110% आएगा। रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो आप अपने तैयारी में लग जाइए। फॉर्म आएगा ही, लेकिन आपका तैयारी नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ये 10वीं पास वालों के लिए एक बताया हूँ। अब दूसरे पे चलता हूँ, लेकिन दूसरे पे जाने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और सटीक जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ जीडी 2024 का। बहुत सारे बच्चों का इस बार दिल टूट गया है। आंसर की तो आ चुका है और लेकिन दिल टूट गया, तो इस दिल को इसमें जोड़ लेना है, भागना नहीं है तैयारी से, क्योंकि आपका तैयारी अभी है ही, कुछ और मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा। सुनिए, इसमें जो पोस्ट होता है सीआरपीएफ, एसएसबी, एआर, एसएसबी, एआर कहने का मतलब असम राइफल्स, एसएसएफ, सीआईएसएफ, इस सब के लिए क्या कौन लेता है तो जीडी, एसएससी, जीडी। ठीक, इसमें यदि पोस्ट की बात करूं तो लगभग 25,000 से कम आएगा तो आवाज बुलंद करेंगे। 25,000 लगभग, इस बार 26,140 था तो 25,000 से कम आने की संभावना नहीं है। इसमें एज की बात करूं तो 18 से 23, यदि आप एससी से हैं तो एससी और एसटी से हैं तो 5 वर्षों की छूट, ओबीसी से हैं तो 3 वर्षों की छूट।
अप्लाई इसका कब से होगा तो 27 अगस्त 2024 से इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसीलिए तैयारी से भागना नहीं है, बिल्कुल जी जान एक करके तैयारी करना है, भागना तो बिल्कुल ही नहीं है। अप्लाई कब से होगा 27 अगस्त से। इसमें यदि फी की बात करूं जो कितना फॉर्म भरने में पैसा लगेगा तो 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज। SC ST और फीमेल से यदि आप हैं तो 0 रुपया, SC से है कैटेगरी ST और फीमेल है तो 0 रुपया। इसमें हाइट भी मांगा जाता है जो आपको अच्छे तरीके से पता है, कितना तो 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन की बात करूं एग्जाम पैटर्न की तो 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर, 160 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे। निगेटिव की बात करूं तो 1/8 निगेटिव है। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाएगा तो मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश में से कोई आप एक रख सकते हैं, बना सकते हैं, उससे 20 क्वेश्चन और जीके से 20 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन 160 नंबर का। टाइम कितना मिलेगा बनाने के लिए तो 60 मिनट। और निगेटिव की बात करूं तो 1/8। तो साथ ही जी जान से तैयारी कीजिए। 3 वैकेंसी आपके सामने है, 2 बता दिया, एक ग्रुप डी बता दिया, एक SSC GD बता दिया। ग्रुप डी का सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, SSC GD का 27 अगस्त से भरा जाएगा। निश्चित रूप से तैयारी कीजिए और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये नहीं बोलता हूँ जो वीडियो देख लेने से 1 घंटा पढ़ लेने से आपका तैयारी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हजारों की संख्या में ही पोस्ट आती है, लाखों की संख्या में बच्चे भरते हैं। उस रेस में अपने आप को सुनिश्चित करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अपने शरीर की कण कण की ऊर्जा को एक जगह पे एकत्रित कीजिए और लग जाइए। अपने मम्मी पापा के आंखों में जो सपना देख रहे हैं ना, उसको हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। बाद बाकी दुनिया वैसे ही सलाह देगी। समझ रहे हैं बात? तो मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। नहीं मेहनत कीजिएगा बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। 12 घंटा नौकरी करने के बाद 8 से 10 हजार रुपया सैलरी हाथ में लेने के लिए तैयार रहिएगा। आपको लगता होगा जो सामने वाले बुरा बोल रहा है, बहुत सारे मेरे साथी प्राइवेट जॉब किए होंगे, उनको पता होगा जो प्राइवेट जॉब में क्या सरदर्दी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो इसमें नौकरी हो जाएगा तो आप बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि नौकरी हो जाएगा तो अपने परिवार के भरण पोषण करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो 2 फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब तीसरे की बात करता हूँ साथी, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें 2 पोस्ट होते हैं, एक MTS का, एक हवलदार का। तो सुनते रहिए। इसमें पोस्ट की बात करूं तो अभी कंफर्म नहीं है जो कितना आएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जो इतना आएगा लगभग 5000 आने की संभावना है। कम आएगा तो आवाज बुलंद करेंगे। यदि कम आ गया, अब ये नहीं जो 5000 में एक कम आ गया तो आवाज बुलंद करेंगे। यदि 2000-2500 आया सबसे पहले आवाज बुलंद करूंगा। 5000 कम से कम आने की संभावना है। इसका अप्लाई कब से होगा तो 7 मई से लेकर के 6 जून तक, 7 मई 2024 से लेकर के 6 जून तक। इसमें यदि एज की बात करूं तो 18 से 27। यदि आप OBC से हैं तो 3 वर्षों का छूट मिलेगा, SC और ST से हैं तो 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। ठीक है, ये एज की बात हो गई। फी की यानी फॉर्म भरने टाइम में आपको कितना पैसा लगेगा तो मात्र 100 रुपया, 100 रुपीज 100। SC ST और फीमेल से हैं तो 0 रुपया, 0। साइबर कैफे वाले जो लेगा 50 40 100 बस उतना ही। ATM से पैसे नहीं कटवाना है। अब सुनिए, इसमें 2 पेपर होता है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 की मैं पहले बात कर रहा हूँ। सेशन 1 आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका सेशन 2 दे पाइएगा, या सेशन 2 दे तो पाइएगा लेकिन सेशन 1 क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो सेशन 2 का कॉपी चेक नहीं होगा। ये बात समझिएगा। इसीलिए मैं पहले सेशन 1 पे जोर दे रहा हूँ। इतना आसान भी नहीं लेना है, कहने के लिए हो जाता है, सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करना है। ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिससे 3 क्वेश्चन भी सही नहीं होते हैं, और ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो 40 के 40 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। तो सब तरह के लोग हैं, दूसरे से अपने का कंपेयर नहीं करना है। दूसरे का हो गया बहुत अच्छी बात, अपने आप से कंपेयर करना है। सुनिए, सेशन 1 में मैथ के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 60 नंबर।
सेशन 1 में रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर 60 नंबर, मैथ रीजनिंग दोनों को मिला दीजिए 120 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन 40 ही पूछेगा लेकिन नंबर रहेगा 120, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई। इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई बिल्कुल करना है। तो आप देखिए, यदि जनरल कैटेगरी से है तो 30% नंबर लाना है आपको, ओबीसी से है तो 25%, एससी और एसटी से है तो 20%। तो साथ ही यही जानकारी देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप 10वीं पास हैं तो 3 वैकेंसी आपके सामने है। पहले रेलवे ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्म सितंबर महीने से भरा जाएगा। दूसरा एसएससी जीडी, जिसका फॉर्म 27 अगस्त से भरा जाएगा। तीसरा एमटीएस, एसएससी एमटीएस, जिसका फॉर्म 7 मई से लेकर के 6 जून के बीच में भरा जाएगा। तो निश्चित रूप से आप तैयारी में जी जान लगा करके लग जाइए। तैयारी रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। ये नहीं समझिएगा 10वीं पास लेवल का नौकरी है तो आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। ये आपकी मन की भूल है। यूट्यूब पे जो सब आपको दिखाते हैं ना, नचा दोगे, फंसा दोगे, घुमा दोगे, धूम मचा दोगे, उड़ा दोगे, आग लगा दोगे, बिल्कुल निरर्थक है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। तैयारी आपके पास रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। पूरे देश में पढ़ने वालों की कमी नहीं है। आपके घर में कितना मुसीबत है, इससे तनिक भी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब का जितना क्राइटेरिया है उतना यदि आप फुलफिल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ये अपने क्राइटेरिया के साथ समझौता नहीं करेगा। आपको अपने मेहनत के साथ समझौता करना है, जो आप इसके क्राइटेरिया के जितना रखा है वहां तक पहुंच सके। यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।